हेलो स्टूडेंट। वेक्टर संबंधित कुछ परिभाषाएं। समान वेक्टर ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण व दिशा क्या हो समान वेक्टर कहलाते हैं। यहाँ देख रहे हो वेक्टर ए और क्या है वेक्टर बी और क्या है वेक्टर सी है। देख रहे हैं तीनों समांतर हैं और एक ही दिशा में है। इनका परिमाण भी आपस में क्या है बराबर है। तो आपका वेक्टर ए इक्वल होगा वेक्टर बी इक्वल क्या हो जाएगा वेक्टर सी होगा। इनका जो ए है लेंथ जो है परिमाण को बताता है और ये जो है आपको क्या बताता है दिशा को बताता है। तो दिशा भी सेम है परिमाण भी सेम है। तो यह होता है आपका क्या समान वेक्टर। अब ऋणात्मक वेक्टर ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण समान है तथा उनकी दिशाएं क्या है विपरीत है परस्पर ऋणात्मक वेक्टर कहलाते हैं। अब देख रहे हैं एक का डायरेक्शन इधर है एक का डायरेक्शन इधर है और दोनों समांतर है। इनका जो परिमाण है समान है लेकिन दिशा क्या है विपरीत है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं ऋणात्मक वेक्टर। तो ए वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर डी इसको लिखते हैं इस तरह लिखते हैं। उसके बाद आपका है एकांक वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिमाण केवल एक होता है। जिसका परिमाण क्या होता है केवल एक होता है एकांक वेक्टर कहलाता है। एकांक वेक्टर को एक कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ कैप इसको कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। यदि वेक्टर ए एक वेक्टर है जिसका परिमाण ए है तो एकांक वेक्टर इक्वल होता है ए कैप इक्वल क्या होता है वेक्टर ए अपान क्या। अब आपका है लंबकोणीय एकांक वेक्टर परस्पर लंबवत अक्षों। देखिए परस्पर लंबवत अक्ष ये एक्स अक्ष है वाई अक्ष है जेड अक्ष तीनों के बीच जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। परस्पर लंबवत अक्षों क्रम से एक्स वाई या जेड एच की दिशाओं में एकांक वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप के रूप में लिखा जाता है। देखिए आई कैप है यहाँ जे कैप है यहाँ क्या है के कैप है। शून्य वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिमाण जीरो होता है जीरो वेक्टर कहलाता है। इसे जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर ए व बी हैं और वेक्टर ए बराबर क्या है वेक्टर बी है और यदि हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल आ रहा है आपका क्या जीरो वेक्टर तो ये आपका क्या होता है शून्य वेक्टर कहलाता है या जीरो वेक्टर कहलाता है। स्थिति वेक्टर किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष देखिए आपका तीन अक्ष हैं एक्स अक्ष वाई और जेड अक्ष हैं। तो ये आपका मूल बिंदु है इसे निर्देश बिंदु भी बोलते हैं। किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति मान लीजिए कोई अन्य बिंदु P है को प्रदर्शित करने वाला सदिश जो मान लीजिए इस वेक्टर आर से प्रदर्शित कर रहे हैं प्रदर्शित करने वाला जो सदिश होता है उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। उस बिंदु का क्या कहलाता है स्थिति सदिश यानी वेक्टर आर इक्वल क्या ओपी वेक्टर वेक्टर आर इक्वल ओपी वेक्टर।